Welcome back, students. The topic which we have chosen for today's video is excretory system. Today I will explain you in detail about how the excretory system works in our body. आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से बाहर आता है. So firstly we will start with what is excretion. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि excretion का मतलब क्या होता है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. किसी भी चीज़ का, जैसे आप सिंपल सी बात है फूड खाते हो तो फूड जब भी आप इंटेक करते हो तो जब वो ब्रेक डाउन करता है डाइजेशन में, आपने पढ़ा होगा कि उसके डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होते हैं. तो उन वेस्ट मटेरियल की जो रिलीज़ का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं. ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रही होती है जिससे फूड आपका डाइजेस्ट होता है. एंड नॉन यूजफुल मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में उस पानी के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी डिजॉल्व होता है. तो जो बॉडी हमारे पानी को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो हमारी बॉडी का वेस्ट बच जाता है जिसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ टॉक्सिक, जो हमारे लिए ख़तरनाक होता है, ख़राब होता है, हार्मफुल होता है, वो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है. और वो बायोलॉजिकल सिस्टम, वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो इस सिस्टम में या इस पार्ट में हिस्सा करती है, वर्क करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर इसे और इजी वे में बताऊं तो सिंपली आपसे वो ये कह रहा है कि आपकी बॉडी की वो अनवांटेड चीज़, वो वेस्ट मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसका रिमूवल आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है. और उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को जिसमें वो इन्वॉल्व है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका होता कहाँ है आपकी बॉडी में. सी, ये हमारी पूरी बॉडी है यहाँ, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये बाहर की तरफ नहीं होता है, ये स्टमक के भी पीछे होता है. मतलब अगर आप अपनी बैकबोन की साइड जाओगे तो आपके पिछले हिस्से में आपको आपका किडनी मिलेगा. ठीक है, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट व्हाट दे से कि हमारी किडनी हमारे इस तरफ है, लाइक यहाँ पर है. किडनी इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, इट इज़ प्रेजेंट हेयर, और ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, ये आगे की तरफ नहीं है. ये आपको एक विजिबल वे बनाने के लिए उन्होंने ऐसे दिखाया है. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट्स कितने होते हैं. सबसे पहले हम कितने पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में. सबसे पहले तो आपका आता है अ पेयर ऑफ किडनी. किडनी के पेयर होते हैं, यानी 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद आपका यूरेटर होता है, देन यूरिनरी ब्लैडर होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा होता है. अगर इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो ये आपकी किडनीज हो गई दोनों. ठीक है, ये आपका यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर आपका होता है यूरेथ्रा. ठीक है, ये तो मैंने रफली आपको समझा दिया है. अभी हम आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी में ये सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं. अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी किडनी और ये वाली आपकी किडनी. ये दोनों ही किडनी एक सेम साइज़ पे नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती हैं. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका दैट इज़ यूरेटर. ये वाला प्रेशर आपका जो है दिस वन इज़ ब्लैडर, और यहाँ से आपका वेस्ट रिमूव होता है, जहाँ से आपकी यूरिन रिमूव होती है, दैट इज़ नोन एज यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई. अगर अब हम बात करें मैकेनिज्म की कि हाउ एक्सक्रीशन अकर, अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में कैसे आपका जो वेस्ट होता है बॉडी का वो रिमूव होता है. सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. सी, एक स्ट्रक्चर है आपका एओर्टा और दूसरा स्ट्रक्चर वी हैव गिवन वेना केवा, राइट. तो एओर्टा एंड वेना केवा आर 2 स्ट्रक्चर्स दैट वी आर हैविंग. एओर्टा में हमेशा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और इसमें हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये ऐसा आपका आर्टरी है जिसमें जो ब्लड है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड. अब क्या होता है कि जैसे ही ब्लड आपका यहाँ से मूव करता है किडनी के लिए, तो ये किडनी के अंदर मूव कर जाता है, और किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे. ये आर्टरी जो होती है ये और फर्दर स्मॉल पार्ट में क्या होती है, टूट जाती है. और हमें पता है कि जब ये बहुत फाइन पार्ट्स में टूट जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है,
यानी कि ये आर्टरीज जब बहुत पतले पतले पार्ट्स में टूट जाएंगे तो वो कैपिलरीज बन जाएंगी, और यही वो कैपिलरीज होती है जहाँ पर एक्सचेंज होता है। यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है किडनी में, और जो किडनी के अंदर जो आपका वेन है वहाँ से, क्योंकि हमें पता है वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस कैपिलरी में एंटर कर जाती है, और वही कैपिलरी फिर ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं, और वही वाला जो ब्लड आपका है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इससे वेना केवा से रिमूव हो जाता है। बात समझ आई कि सबसे पहले आपका ब्लड कहाँ आया, एओर्टा आपका ब्लड लेकर आया, जो कि कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हुआ, कैपिलरीज से फिर वो वेन बन गया, आर्टरीज से जो भी आपकी वेन्स बनी आर्टरीज से जो कैपिलरीज आपकी बनी, और वही कैपिलरीज फिर कंबाइन करके आपकी वेन्स बना देंगी। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज के ऊपर ही क्या हो गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया है। अब इस आर्टरी से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर गई किडनी के अंदर, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स में प्रेजेंट थी वो इस वाले पार्ट में चली गई, जिससे कि क्या हुआ, आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया और यहाँ से रिमूव हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये तो सबसे आसान चीज़ थी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आपकी कि उस ब्लड के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ न कुछ आपका वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, और वो वेस्ट आपका कहाँ रह जाता है, वो वेस्ट आपका किडनी में ही रह जाता है, और वो जो वेस्ट है जो किडनी में रह गया है वो यूरेटर के थ्रू नीचे आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टोर होता रहता है, और यूरेथ्रा के थ्रू जब यूरेटर आपका बिल्कुल फिल हो जाता है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, आपको अर्ज आती है कि आप टॉयलेट की तरफ जाते हैं, दैट यू हैव टू ईज योर सेल्फ, और फिर आप उसको यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव कर देते हैं। और इजी वे में अगर आप देखें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो आपकी आर्टरीज हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हुई हैं, टूट गई हैं, ये कैपिलरीज बन चुकी हैं, और कैपिलरीज ही जो हैं अब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगी, और इस वेन बनकर इस वेन में एंटर करके यहाँ से वो रिमूव हो जाएंगी। और जो यूरेटर होगा आपका, यूरेटर भी देखिए आपका स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट है, यूरेटर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, दिस वन इज़ यूरेटर। यूरेटर भी क्या होता है, आपका नेटवर्क की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये नेटवर्क की तरह क्यों प्रेजेंट होता है ये आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इसमें आपको यूरेटर किस फॉर्म में नज़र आ रहा है, इसमें यूरेटर आपको नेटवर्क की फॉर्म में दिख रहा है। ये नेटवर्क क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो एक्सचेंज हो ही गया, अब जो वेस्ट बचा है वो वेस्ट यूरेटर के थ्रू नीचे आ जाएगा, एंड देन आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, एंड आफ्टर इट इज़ फुल कम्प्लीटली डन आपकी बॉडी उसको रिलीज़ करके आपको ईज फिल करा देगी। सो दिस इज़ हाउ एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स इन योर बॉडी। I hope it is clear to everyone. Now if you are having any confusion you can ask me in the chat section. Thank you.